महिलाओं के लिए हमारे मोदी जी बहुत सम्मान करते हैं। हम लोग अभी आ रहे हैं, हमारे लिए वो भगवान है। हमको लगा कि बहुत धूप लग रही, बेहोश हो जाएंगे। उनकी महिमा ऐसी है कि जो कार्य कर रहे हैं तो वो तो कर ही रहे, लेकिन ऊपर वाले भी, हमारे राम जी भी उनके साथ में है। जो छाया आ गई, तुरंत छाया आ गई, जो मेरे माइंड में दर्द हो रहा था सही हो गया। अब फिर तो ये तो सब होता ही रहता है। हमारे जी मोदी जी जिंदाबाद। योगी मोदी महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं, महिलाओं का सशक्तिकरण कर रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, समूह में आगे से आगे बढ़ा रहे हैं, रोजगार भी दे रहे हैं। अब हम लोग बाहर सीना तान के चलते हैं, कोई डर नहीं। अगर हमको कोई छेड़ेगा तो उसके सामने जनता हमारी खड़ी है। अगर एक भाई हमारा नहीं, 10 भाई खड़े हैं साथ में। अगर एक गलत नजर डालेगा 10 भाई उसको गिरा देंगे। ये है हमारी सोच, हमारे महिलाओं के अंदर। पहले नहीं थे सुरक्षित, अब हम सुरक्षित। हमारी लड़कियों को जो घर में गरीब थी, पढ़ नहीं पाती थी, वो आजकल हेलीकॉप्टर चला रही हैं, रोड पे बसों पे चल रही हैं, बैंकों में हैं। हमें इससे ज्यादा और महिलाओं के लिए क्या खुशी होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी सभी लोगों को लेकर चल रहे हैं और बराबर आश्वासन देते हैं। उनके उसमें आप महिलाएं देखिए कितनी सुरक्षित हैं। अपराधियों को तो बिल्कुल ही खत्म कर दिया गया है। प्रदेश में देखिए शांति व्यवस्था बिल्कुल लागू हुई है। कहीं पर भी कोई ऐसा कार्य नहीं है जिससे आम जनमानस को पुनः 2027 के चुनाव में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। हरदोई से हम लोग हैं, हरदोई की 8 सीटें भाजपा फिर से जीतेगी और पूरा हरदोई भाजपा में होगा। बीजेपी ने गुंडा और माफियों का खात्मा खत्म हो गए। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि अब गुंडागर्दी की सरकार होगी। कहाँ है गुंडागर्द? अखिलेश यादव से क्या मतलब है? हम तो योगी बाबा मोदी बाबा को देख रहे हैं। हाँ बिल्कुल कमांडो की तरह हम लोग ऐसे धूप में खड़े रहेंगे। योगी के लिए पूरा दिन सड़ जाएंगे, गल जाएंगे, फिर भी नहीं हटेंगे। क्या नाम है आपका? उषा सिंह। उषा जी कहाँ से आई? उन्नाव से। उन्नाव से आई हैं हरदोई। क्या गए थे अपनी बेटी के घर। यहाँ पर क्या कर? इधर यहाँ रैली में आए हुए हैं जी। किसकी रैली में? योगी जी की, मोदी जी की। मोदी योगी दोनों? हाँ। क्या कैसे लगते हैं योगी जी मोदी जी की आज आप यहाँ? अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे हैं। अच्छा। हाँ बहुत अच्छे हैं। क्यों, ऐसा क्या कर दिया है उन्होंने? उन्होंने सम्मान किया हम लोगों का, जो कभी न किसी ने किया नहीं था। वो हर जगह पे हर दर्जा सबके बराबर में दिया लेडीजों का। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित होने वाला था, विपक्ष ने रोक दिया, उस पे क्या? उस पे क्या करेंगे? जो उनकी मर्जी होगी वही करेंगे वो। तो नारी को सम्मान नहीं मिलना चाहिए क्या? नारी का अधिकार नहीं मिलना चाहिए और देते हैं सम्मान, और मौका आएगा तो फिर भी देंगे। तो अभी लाने की तो कोशिश की ना भाजपा ने। अभी देखिए भाजपा सरकार के द्वारा सदन के अंदर बात की गई नारी शक्ति वंदन अधिनियम की, आरक्षण की बात की अब राजनीति में भी महिलाओं को भागीदारी करेंगे, वो भी करेंगे, भरोसा है करेंगे, अच्छे से करेंगे। तो विपक्ष तो रोक दिया ना। विपक्ष को ये तो मुंह है, कोई कुछ भी कर सकता है, कोई कुछ भी कर सकता है। विपक्ष ने रोक दिया, उसको परिणाम भुगतना पड़ेगा। भाई विपक्ष ने अगर उसको रोका है तो उसका नुकसान विपक्ष को तो होगा। मोदी जी तो महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहते थे, यहाँ तक कि राशन कार्ड में आदमी को हटा के महिलाओं को आगे कर दिया, उन्हीं के नाम राशन बना दिया। देखो भाई इससे अच्छा पहले क्या करेंगे दादा? पहले नारी का क्या सम्मान था? कोई सम्मान नहीं था। ठीक है, घर में प्रताड़ित किया जाता, उन्होंने क्या नहीं किया? उन्होंने सब कुछ किया, बराबर का दर्जा दिया। घर में मर्दों के बराबर का दर्जा योगी जी ने दिया। हम लोग इस समय परेशान नहीं, अब हम अपनी गाथा गाए कि हम परेशान हैं। जुड़े हुए हैं समूह से, समूह सखी हैं हम, उसमें अभी चयनित किए गए हैं। तो है सहायिका उषा सिंह, आंगनबाड़ी की सहायिका भी है। आप सबको रोजगार भी मिल रहा? जी मैं बिल्लौर से आई हूँ, मैं आशा हूँ, और मुझे पता चला कि हमारे योगी जी मोदी जी आ रहे हैं, तो मैंने कहा बिल्कुल जाएंगे, रैली में शामिल होंगे, जो होगा वो तो हमारे लिए करेंगे ही। लेकिन महिलाओं के लिए हमारे मोदी जी बहुत सम्मान करते हैं। हम लोग अभी आ रहे हैं, मतलब सोचने के लिए कोई कुछ भी बोले, लेकिन हम लोगों को बहुत धूप लग रही थी, कुछ पल के लिए ही सही, हमारे लिए वो भगवान है। हमको लगा कि बहुत धूप लग रही, बेहोश हो जाएंगे। उनकी महिमा ऐसी है कि जो कार्य कर रहे हैं तो वो तो कर ही रहे, लेकिन ऊपर वाले भी, हमारे राम जी भी उनके साथ में है। जो छाया आ गई, तुरंत छाया आ गई, जो मेरे माइंड में दर्द हो रहा था सही हो गया। अब फिर तो ये तो सब होता ही रहता है। हमारे जी मोदी जी जिंदाबाद है। योगी जी मोदी जी जिंदाबाद है। जी जिंदाबाद। क्या कर रहे हैं योगी मोदी? योगी मोदी महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं, महिलाओं का सशक्तिकरण कर रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, समूह में आगे से आगे बढ़ा रहे हैं, रोजगार भी दे रहे हैं।
आप सब समूह करना चाहे तो हम लोग करना चाहे तो उसके लिए समूह में बहुत रोजगार दे रहे हैं। महिलाएं आगे बढ़ना तो चाहें। महिलाओं ये बताइए, जब से योगी सरकार आई है 2017 से, तब से क्या आज महिलाएं सशक्त है? योगी जी का योगदान है? बिल्कुल सशक्त है। महिलाएं बिल्कुल घर के अंदर नहीं सुरक्षित थी, अब हम लोग बाहर सीना तान के चलते हैं, कोई डर नहीं। अगर हमको कोई छेड़ेगा तो उसके सामने जनता हमारी खड़ी है। अगर एक भाई हमारा नहीं, 10 भाई खड़े हैं साथ में। अगर एक गलत नजर डालेगा 10 भाई उसको गिरा देंगे। ये है हमारी सोच हमारे महिलाओं के अंदर। पहले नहीं थे सुरक्षित, अब हम सुरक्षित हैं। पहले कैसा माहौल था? पहले माहौल ऐसा था कि जो महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, अब सुरक्षित है। हम लोग कहीं भी जा सकते हैं। 5-6 बजे के बाद बाहर नहीं निकल पाते थे, ऐसी जनता थी। ऐसा था। हाँ, ऐसा माहौल था। ऐसा माहौल था। आज क्या माहौल? आज बहुत अच्छा माहौल। चाहे 9 बजे रात को निकलो, अगर कोई जवान रोड पे है वो तुमको सुरक्षित घर भेजेगा। और ये विपक्ष पार्टी हमारी बहुत, हमारे मोदी जी योगी जी की वो बदनाम करने के लिए कुछ भी करती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों के सक्षम है, हम लोग जानते हैं वो ऐसा कुछ नहीं करते हैं। देखिए, योगी जी मोदी जी की माता जी को लेकर के आप शब्द टिप्पणी की जा रही है विपक्ष के द्वारा, और वही विपक्ष कह रहा है कि हम महिलाओं का सम्मान करेंगे जब 2027 में उनकी सरकार बनेगी। हाँ बिल्कुल है। विपक्ष आज तक बुराई ही तो की है, और क्या क्या है। तो कह रहे ना कि महिलाओं का सम्मान करेंगे जब 2027 में उनकी पार्टी, अगर पीडीए की बात करें, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि महिलाओं को वो सम्मान दिलाएंगे, अधिकार दिलाएंगे, और वही नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो अभी पारित किया जा रहा था उसके खिलाफ खड़े हो गए। क्या कहेंगे? अब उसके खिलाफ क्या बोले, अब वो विपक्ष पार्टी है, उनका तो काम है खिलाफ में। वो हमेशा ऐसे ही बोलते हैं, बोलते रहेंगे, क्योंकि कोई ऑप्शन है नहीं उनके पास। हमारे मोदी जी पैदल चलते हैं और हम लोगों को पूरे सपोर्ट करते हैं। अखिलेश यादव साइकिल से चलते थे, चलते रहेंगे। उनके साथ हम लोग न थे और न कभी रहेंगे। ये बोल रही है महिलाएं कि उनके साथ ना थे और ना रहेंगे। हाँ, चलो अच्छा। चलिए, क्या नाम है आपका? हमारा नाम शकुंतला कश्यप, महिला मोर्चा। महिला मोर्चा से? जी हाँ। अरे वाह, तो महिला मोर्चा आप संभाल रही है। क्या लगता है जब महिलाओं के हाथ में सभी मोर्चे होंगे तो महिला लगाते हैं, महिलाओं को चलना है तो चलती हैं। और कोई हमको चाय पानी की जरूरत नहीं है, हम अपने पास से ही करवाते हैं जिसको लाते हैं। हमें इतना सम्मान मिला, इतना अच्छा लगता। 1000 आदमी बैठे, उनके बीच में बैठती हूँ मैं, उनके बीच में भाषण देती हूँ मैं। तो उससे पहले कैसी स्थिति थी? उसके पहले स्थिति, औरतें घर से निकलती नहीं, मर्द भी पीटते थे और समाज भी कहता था ये देखो जा रही है। अब है दिल खोल के निकलो, दिल खोल के ले जाओ, और जहाँ घुमा जाना हो वहाँ लेके जाओ, फिर वापस घर छोड़ो। जब से 2014 में मोदी सरकार और जब 2017 में योगी सरकार आई, तब से देखा जा रहा है कि आज महिलाएं जो है वो ड्रोन दीदी भी बन रही है, राफेल जैसे लड़ाकू विमान उड़ा रही है। क्या लगता है कितना सशक्त? कुछ भी करे, इससे हमसे कोई मतलब नहीं है। हमारी लड़कियों को जो घर में गरीब थी, पढ़ नहीं पाती थी, वो आजकल हेलीकॉप्टर चला रही हैं, रोड बसों पे चल रही हैं, बैंकों में हैं। हमें इससे ज्यादा और महिलाओं के लिए क्या खुशी होगी। महिलाओं को सम्मान किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल किया जा रहा है जी। चलिए, ये देखिए, ये महिला शक्ति है जो कह रही है कि महिलाओं को सम्मान देने का काम अगर किसी सरकार ने किया है तो वो योगी सरकार ने किया है। सरकार ने किया। अब इसीलिए हम ये लोग इतनी भीड़, इतनी धूम में महिलाएं क्यों निकल के आती हैं? कहीं बुलावा हो रहा या कहीं नाच हो रहा, वहाँ नहीं जाती। यहाँ क्या करने आई हैं धूम में? इसीलिए तो आई हैं, सम्मान की वजह से। और ये देखिए, ईश्वर की कृपा देखिए, रैली में अभी धूप बहुत। देखो, ये भोलेनाथ की कृपा है। उनके छत्र छाया में जो आया है वो शीतल हवा चलने लगी। और कभी ऐसा होता कोई बुलाए, कोई शक्ति आती है कोई? हमारे भोलेनाथ बाबा ने बुलाया है तो यहाँ पे सब हो रहा। ये देखिए, और भी लोग हैं हमारे साथ, यहाँ पर बहुत से लोग हैं। आप देख सकते हैं कि सभी जो है आज योगी घर घर मोदी, हर मोदी, घर घर मोदी, सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास। सबका साथ सबका विकास का नारा दे रही हैं ये आंटी। क्या कहेंगे आपकी? सबका साथ सबका विकास हो रहा है क्योंकि आज गंगा एक्सप्रेसवे यहाँ पर बन चुका है। ये तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे हर जाति वर्ग के लोग हैं। ये सभी का साथ, सभी का विकास होने की वजह से आए हैं। आप देखिए जितनी योजनाएं हैं उसमें किसी कोई जाति या कोई वर्ग को नहीं, सभी को बराबर सम्मान, बराबर तरीके से दिया। चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, चाहे वो अन्न हो, चाहे वो
परियोजना इसकी ये जो घरवाली होती है, चाहे शौचालय वाली हो, कोई भी कार्य हो, सबका साथ सबका विकास लेकर ही भाजपा सरकार चल रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी सभी जाति वर्ग के लोगों को एक साथ लेकर चल रहे हैं, जिसकी बदौलत आप देखिए यहाँ पे बिल्कुल जगह नहीं है। और ये जो लोग आए हुए हैं, ये कोई किराए की भीड़ नहीं, ये सब लोग अपनी मर्जी से आए हुए हैं और सभी का माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय योगी जी में आस्था है और भाजपा में आस्था है। आपने कहा कि जाति धर्म नहीं देखा जा रहा है, लेकिन सबका विकास हो रहा है। आपने कहा अखिलेश यादव बार बार कहते हैं कि सिर्फ धर्म की राजनीति हो रही है उत्तर प्रदेश में। नहीं, वो बताएं तो कौन से धर्म की राजनीति होती है? आप बताइए कौन से धर्म की राजनीति होती है? भाजपा सरकार में किसी भी धर्म की नहीं, भाजपा सरकार सभी को लेकर चल रहा है। आप देखिए, अगर जो गल्ला मिल रहा है उसमें क्या पूछा जाता है कि आप मुस्लिम हैं, या उसमें पूछा जाता है आप हिंदू हैं या क्रिश्चियन है, सभी को बराबर मिल रहा है। कॉलोनी मिलती है, उसमें यह नहीं पूछा जाता है कि आप किस जात धर्म के लोग हो। कोई भी योजनाएं हैं देख करके, पुलवामा अटैक देख रहा था आपने, पहलगाम अटैक, जब वो धर्म देख करके गोली मारी जाती है तब विपक्ष क्यों नहीं बोलता है? और बात विपक्ष नहीं बोलता है, तब उसको ये नहीं दिखता है कि सामने वाला, क्योंकि वो लोग एक विशेष धर्म के लिए बिक चुके हैं, उसके लिए उनका ईमान धर्म बिक चुका है, वो कुछ भी कर सकते हैं एक विशेष जाति के वोट के लिए। उनको ये चिंता नहीं है कि आपस में कितनी वैमनस्यता फैल रही है। उनका सीधा सीधा काम है कि जाति वर्ग को आपस में लड़ा के उनका फायदा हो, जो कि भाजपा सरकार में बिल्कुल नहीं होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी सभी लोगों को लेकर चल रहे हैं और बराबर आश्वासन देते हैं। उनके उसमें आप महिलाएं देखिए कितनी सुरक्षित हैं। अपराधियों को तो बिल्कुल ही खत्म कर दिया गया है। प्रदेश में देखिए शांति व्यवस्था बिल्कुल लागू हुई है। कहीं पर भी कोई ऐसा कार्य नहीं है जिससे आम जनमानस को के खात्मे पे भी तो कहते हैं विपक्ष, अखिलेश यादव कहते हैं कि मुस्लिमों को देख करके मारा जा रहा है, सिर्फ मुस्लिमों का एनकाउंटर हो रहा है। जो अपराध ज्यादा करेगा उसका एनकाउंटर होगा ही। वो उसमें जाति वर्ग क्या, उसमें जिस जाति का होगा भाई, जिस जाति के ज्यादा अपराधी होंगे तो अपराधी खत्म होंगे। अब उसमें पूर्व की सरकारों ने उस जाति वर्ग के लोगों को इतना आगे बढ़ा ही दिया अपराध में। तो अखिलेश यादव सबके साथ की बात कर रहे हैं ना, वो भी तो पीडीए का नारा दे रहे हैं, पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। वो नारा दे रहे हैं, लेकिन नारा वाला कोई काम नहीं। आप देखिए कई घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं जिसमें पीडीए के लोगों ने ही पीडीए को मारा पीटा। आप देखिए कितनी घटनाएं ऐसी हो चुकी है। तो कुछ नहीं, ये सिर्फ बेफजूल का नारा है, जनता को बरगलाने का नारा, और जनता बिल्कुल इनके बरगलाने में नहीं आएगी। जनता बिल्कुल बनाने में कि पुनः 2027 के चुनाव में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। हरदोई से हम लोग हैं, हरदोई की 8 सीटें भाजपा फिर से जीतेगी और पूरा हरदोई भाजपा में होगा। यादव का क्या होगा जो कह रहे हैं कि पीडीए की सरकार बनेगी? तो विपक्ष में रहेंगे बिल्कुल। विपक्ष जिंदा, अब विपक्ष जिंदा नहीं रहेगा तो फिर लोगों को पता कैसे चलेगा कि भाजपा, भाई विपक्ष जब सवाल करता है तभी तो हम लोग बताते हैं कि इसमें विपक्ष जिंदा है या वेंटिलेटर पे चल रहा है? अभी तो फिलहाल वेंटिलेटर पे ही चल रहा है। हो सकता है इस 2027 के चुनाव में बिल्कुल साफ हो जाए। भारत माता की। हमारी गांव की जनता है जो आज योगी और मोदी की रैली में शामिल होने वाली है, और ये देखिए सब जो भीड़ है ये कहीं ना कहीं समर्थन कर रही है योगी आदित्यनाथ का। क्या नाम है आपका? मंगला गुप्ता। गुप्ता जी, क्या कहेंगे कि आज योगी मोदी एक साथ यहाँ पर आ रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। ये गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है, कोई फायदा है इससे? सारे फायदे हैं। क्या आप बताएंगे? यहाँ जाने के, यानी कि प्रयागराज जाने में 7 घंटा लगता है, अब 3 घंटा लगेगा प्रयागराज जाने में। और लोकल नहीं है, जैसे हम लोग कन्नौज से चढ़ते थे, आगरा एक्सप्रेस से, तिरवा से चढ़ते थे, अब यही बिलग्राम से चढ़ेंगे गंगा एक्सप्रेस प्रयागराज जाने के लिए। व्यापार भी बढ़ेगा इससे? व्यापार भी बढ़ेगा और टाइम भी कम लगेगा प्रयागराज जाने में। इंफ्रास्ट्रक्चर भी बदलेगा जी। तो ये देखिए, ये कहीं ना कहीं जो विकास की गति है ये बढ़ती जा रही है। और भी लोग हैं, बात करते हैं। क्या नाम है भाई साहब? चंदन जी, हवा तो चल रही है, पहले धूप थी, क्या लगता है यहाँ की हवा? माहौल बदल गया ना। माहौल जी, भोले बाबा की कृपा, माहौल बदला। मोदी जी कदम रखे, माहौल तो बदल जाएगा। माहौल बदल गया। देखा कितना सुबह गर्मी थी, अब देखिए आने वाले ना, अभी जैसे और आएंगे और माहौल बदल जाएगा, ठंडा हो जाएगा। समय मतलब हो रहा है आने का, तो माहौल भी बदल, ठंडा हो जाएगा। तो राजनीति का माहौल क्या लग रहा है? राजनीति का माहौल बिल्कुल सही है। योगी जी की सरकार बनने वाली है 27 में। कैसे दावा कर रहे हैं? अखिलेश यादव तो कह रहे हैं उनकी सरकार बनेगी। वो नहीं दावा कर रहे हैं। पूछ लीजिए, जनता देख लीजिए, यहाँ पे जनता से पूछ लीजिए, कोई भी नहीं सपोर्ट करेगा उनको। जनता क्या चाहती है? योगी मोदी चाहती है, अखिलेश यादव क्या चाहते हैं? योगी। ये देखिए, ये सब योगी योगी कर रहे हैं। जनता ने यहाँ से गुंडा राज 2014 में खत्म कर दिया था, अब नहीं आना दोबारा यहाँ पे। गुंडा राज अब नहीं आएगी, अब सीधे बीजेपी आएगी। बस बीजेपी ने गुंडा और माफियों का खात्मा खत्म हो गए। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि अब गुंडागर्दी की सरकार। कहाँ है गुंडा? यूपी में कहाँ पे हैं गुंडे? सब पहुँच गए, जेल पहुँच गए। जो बचे वो भी पहुँच जाएंगे 27 के बाद।
जो बचे वो भी पहुंच जाएंगे। बाकी गुंडाराज खत्म हो चुका है यहाँ पे। अखिलेश यादव बार पर सवाल क्यों उठा? उनका काम है सवाल उठाना। अगर सवाल नहीं उठाएंगे तो उनको पता कि सवाल उठाएंगे, उनका काम ही है सवाल उठाना, वो तो उठाते रहेंगे। क्या लगता है किसकी सरकार होगी? सरकार योगी की बनेगी। ऐसा क्यों? मतलब अखिलेश यादव भी तो कह रहे हैं कि उन्होंने काम किया है। काम अच्छा है, योगी जी का। हाँ, बहुत अखिलेश यादव तो कहते हैं कि वो धरातल पे काम नहीं करे, सिर्फ कागजी कार्रवाई हो। कोई नहीं, सब फर्जी है। हाँ, हम लोग के लिए मतलब योगी ही सरकार है। योगी सरकार। हाँ। आप सबके लिए योगी सरकार। जी। क्या नाम है आपका? अमन। अमन जी, क्या कहेंगे? गंगा एक्सप्रेसवे बना, फायदा नजर आ रहा है? जी जी बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। इससे बहुत फायदा है। हम लोग का भी फायदा है, मल्लावा गरीब आदमी जो को गरीब भी आदमी फायदा है है। सबका फायदा है। गरीब आज मल्लावा को क्यों चुना गया कि रैली एक बार देखिए 12 जनपदों को जोड़ रही है ये एक्सप्रेसवे, लेकिन मल्लावा को क्यों चूज किया गया? क्या लगता है क्या? में जो है सनातन नाथ जो मंदिर है उसके कारण भी जो दर्शन हो जाएंगे और हम लोग के लिए जो है फायदा हो जाएगा। गरीब आदमी जो बेरोजगार है। बोल रहे दादा। अब कॉलोनी हमें आना चाहिए। मोदी कह रहे सभी कॉलोनी दीवे चाहिए। अमरूदा मोम रहिए राम सिंह नाव, हमारा नाम राम सिंह है और भाई नाव रघुवीर है और का नाम सोनू प्रधान हुए। जैसे कॉलोनी आ जाते हैं तो आदमी आवेदन किया आपने, फॉर्म भराया? सड़कों को पैसा खा जाता है और जितने पैसा ये कहीं ना कहीं सबूत दिखा रहा है कि धरातल पे जो काम की बात की जा रही है इसमें घपलेबाजी कहाँ हो रही है। गरीबन का यहाँ मिल रहे हैं आवास। नहीं है। जी जी, मल्लावा के अंदर 900 कॉलोनी है। हाँ, अभी कॉलोनी के अगर पात्र होंगे आप, हाँ जी, अगर आपने कॉलोनी का फॉर्म भरा है और कॉलोनी के पात्र होंगे तो आपको कॉलोनी मिलेगी। अगर पात्र हैं तो। अगर आप अपात्र हैं और कॉलोनी फिर नहीं मिलेगी। आवास दिया जा रहा है। बिल्कुल हमारे बिलग्राम में बहुत 500 कॉलोनी आई हैं, दिया जा रहा है जी। तो आप सब चाहते हैं कि 2027 में फिर से योगी बिल्कुल सरकार। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। इतनी जोर से नारा लगा रहे हैं, क्या लगता है मोदी जी का? क्या अभी तो मोदी योगी सरकार बारंबार रहेगी। घर घर मोदी, घर घर मोदी। क्या किया योगी मोदी? ऐसा कन्नौज जिला से, मैं कन्नौज जिला से हूँ और मोदी ने गुंडा राज खत्म कर दिया। हाँ, का खात्मा। अरे पहले 7 भाई थे, गरीबों को मेड़ काट देते थे, अब मुंह सतर करके चलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है सरकार में, कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए। हाँ। अखिलेश यादव तो कहते हैं कि गुंडागर्दी अब हो रही है। अरे वो तो एंटी वर्ग में है। अखिलेश यादव तो ये बोलते थे कि हमारी सरकार होती मैं 1 साल में मंदिर बना देता। सरकार आई फिर मंदिर क्यों नहीं बना पाया? अब बाबा का सरकार आया तो ये मंदिर बन गया। अब तो हम लोग को खुशी है, तभी जय श्री राम बोलते हैं। अब तो अखिलेश यादव पूजा करने भी नहीं जा रहे, दर्शन करने भी नहीं जा रहे। अखिलेश यादव तो टोपी लगा के मस्जिद में जाते हैं। कभी मंदिर गए अखिलेश यादव? पूछो कभी गए मंदिर? हम लोग तो हिंदू हैं तो मस्जिद जाएंगे, मंदिर जाएंगे, पूजा करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो करे रामलला बुलाई ही नहीं उनको अभी तक। तो उन्होंने क्या बोला था कि हमारी सरकार होती 1 साल में मंदिर बना देते, फिर क्यों नहीं बनाया? रामलला की बात करें, चलिए मंदिर तो बन गया, योगी जी ने बनवा दिया, लेकिन अभी भी अखिलेश यादव नहीं जा रहे। चादर चढ़ाने चले जाते लेकिन वहाँ नहीं जा रहे, कह रहे रामलला। बिल्कुल ना जाए, हमें क्या दिक्कत, हमें जाना, हमें पूजा करना राम मंदिर, हम तो पूजा करेंगे। अखिलेश यादव नहीं जाएंगे। अखिलेश यादव से क्या मतलब है? हम तो योगी बाबा मोदी बाबा को देख रहे हैं, बस वो अपना जो करें तो करें। हैं योगी जी के। हाँ बिल्कुल, कमांडो की तरह हम लोग ऐसे धूप में खड़े रहेंगे। हाँ, फिर भी नहीं हटेंगे। योगी के लिए पूरा दिन सड़ जाएंगे, गले जाएंगे, फिर भी नहीं हटेंगे। दीवानगी योगी जी के लिए क्यों? क्यों दीवानगी? जब काम अच्छा करते हैं तो दीवानगी होगी। काम अच्छा करेंगे तो दीवानगी होगी। बिल्कुल फैन है। जय जय श्री राम। बाकी हरदोई से विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता हम लोग हैं। नगर कार्यकर्ता हम लोग, नगर टीम हरदोई से। हरदोई से। क्या लगता है कि आज ये जो गंगा एक्सप्रेसवे बना है इससे क्या कुछ लाभ होने वाला है? उत्तर प्रदेश बहुत लाभ होने वाले, लाभ मिलेंगे। आप हर किसी को जल्दी से जल्दी जाने की सुविधाएं मिलेंगी जी। जल्द ही अपने हरदोई में अच्छी इंडस्ट्री आने वाली है, जिससे बेरोजगारों की समस्याओं का रोजगार मिलेगा जी। इससे क्या लगता है, इससे रोजगार और व्यापार दोनों बढ़ेगा? आयात दोनों बढ़ेगा। व्यवसाय करने में समय कम लगेगा। कोई डर नहीं रो, बिल्कुल देखना तो आवाज आई। कितना समय लगता था? बहुत काफी समय लगता था पहले, अब नहीं लगता है।
पहले समय लगता था जाने पहले बहुत समय लगता था, अब तो कुछ भी टाइम नहीं लगेगा। और रोडों पे डर भी रहता था लूट मार का, उस समय सरकार में कोई भी डर नहीं है, नहीं है। आप लोग कह रहे हैं कि विकास हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बदल रहा है, आप लोग ने बोला रोजगार भी मिल रहा है। अखिलेश यादव कहते हैं धरातल पे कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ भ्रष्टाचार। ऐसे टिप्पणी करने वाले बहुत लोग होते हैं, चोर कहते रहते हैं, ऐसे कोई काम नहीं हो रहा। ऐसे टिप्पणियां होती रहती हैं। कौन चोर है? अखिलेश यादव, ऐसे टिप्पणियां होती रहती हैं अखिलेश यादव चोर है? जी, ऐसे टिप्पणियां होती रहती हैं। महिला सुरक्षित नहीं थी ना उनके सरकार में, सब गुंडा ही चल रही थी बराबर। देखिए साइकिल में पंचर जरूर होगा, शेर आएगा तो साइकिल भागेगी जरूर। जी, शेर कौन है? शेर योगी है। योगी बाबा, योगी का डंका बिहार में भी गूंजता है और गूंजता झारखंड में भी है। ममता भी कांपती है, ममता भी कांपती है जी। बंगाल में एक बार योगी गए और मोदी के, उसके बाद योगी के, अलग ही काफिला रहा है, वो भी न्यूज ने भी कहा है ये चीज। क्या बोल रहे हैं बाबा? योगी प्रधानमंत्री नंबर है नहीं, प्रधान आपकी योगी बाबा का है नंबर। आप बोल रहे बंगाल में भी बाबा का मैजिक। हाँ, मैजिक चल रहा है बंगाल में। अभी बंगाल में सुपर स्टार में गए थे, सुपर स्टार योगी मोगी का डंका। हर प्रदेश में उसकी मांग है, हर देश में मांग है। योगी जी की हर प्रदेश में मांग है। ऐसा क्या कर रहे योगी? योगी शेर है, सनातन को आगे ले जा रहा है। बढ़िया निश्चय जो करता है, जो कहता है वो काम करता है। हाँ, जो कहता है कागजी कार्रवाई कागजी नहीं करता, जमीनी काम करता है, जमीनी काम करता है। चाहते हैं 2027 में भाजपा सरकार योगी भाजपा सरकार बने और साथ में प्रधानमंत्री योगी जी बने, बाकी कोई नहीं चाहिए। योगी जी शेर ही जोड़ेगा मैदान में।